ओह शिट, ये तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए 36 घंटे लगे और ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ा। और यह सब स्टार्ट हुआ दिल्ली से। ये देखो पैकिंग सब कुछ हो गई है, इस तरह से पूरा सामान आया है। अब बस लगा के निकलते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यहाँ पर। ये तो छोड़ दिए, अभी दिखा देते। बाकी आगे दिखाता हूँ। और उसको मेरी ये यहाँ भी हो गया। और ये छोड़ दिया है यार, आया ही नहीं साला। सो अब टाइम आ चुका था दिल्ली से निकलने का। मैंने सामान पैक कर ही लिया था। अंकित को भी मैंने बाय बाय बोल दिया। सृष्टि को साथ में बिठाया और फिर मैं गाड़ी लेके दिल्ली से निकल गया। तो सिर्फ मथुरा वाला रोड हमने पकड़ लिया है और अब मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ। तो अभी हमने सोचा था कि पहले जाएंगे हम दिल्ली टू उदयपुर, फिर उसके बाद मुंबई और फिर गोवा। तो जो अब हम रूट लेने वाले हैं वो है दिल्ली टू इंदौर। इंदौर से फिर हम जाएंगे पुणे और वहाँ से फिर हम 2 लोगों को साथ लेंगे जो हमारे फ्रेंड्स हैं। और फिर उसके बाद निकलेंगे गोवा। तो मेरे लिए भी यूज हो जाएगा क्योंकि सृष्टि तो अभी चलाती नहीं है कार, तो सिर्फ मुझे ही चलाना है। तो मैंने जो 3000 का पास है जो NHI जो प्रोवाइड कराता है, जो 200 ट्रिप वाला, वो ले लिया है। और उसके अलावा 1000 रुपये ऐसी टोल में डाल दिए हैं। तो जो भी नेशनल हाईवे हैं वो तो अपने उससे कट जाएंगे। जो राज्य के हाईवे रहेंगे देखते हैं कितना उस पर टोल लगता है। तो अभी तक तो कोई टोल आया नहीं है। जब आएगा तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊँगा कि मेरा कितना टोल लगा है। पास यूज़ करूँगा पहली बार। कट चुका है और टोल देखोगे तो इसमें बिल्कुल 0 रुपये दिखा रहा है। जो NHI से था ट्रिप वही कटी है। मस्त है, बिल्कुल 0 रुपये। और फिर इसी तरह से ड्राइव करते करते मुझे हो गई थी सुबह। उस सुबह ड्राइव करने की बात ही अलग होती है। तो कोई चाय वाला है ही नहीं यार, खाली छोड़ के चला गया बेचारा। चलो कहीं और चलते हैं, कहीं और देखते हैं। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा चाय वाला। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी पर 2 लाइन भी हो जाए। सुबह है और रास्ता भी, सफ़र लंबा है पर खूबसूरत भी। गोवा अभी दूर है पर फीलिंग वही वाली आ रही है। तो अभी तक 3 टोल आए हैं और तीनों नेशनल हाईवे के हैं। और अभी मैं आगरा पहुंच चुका हूँ तो 1 रुपया नहीं कटा है। मतलब पूरा वर्थ है। नहीं तो अभी तक मेरे 250-300 रुपये के टोल कट जाते हैं। ग्वालियर पहुंच गए हैं और मैं इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सब पूरा गांव का इलाका है। जैसे कि यहाँ देखो, ये चल रहा है पूरी जगह इस तरह का। ड्राई फ्रूट दिखाओ हमारी जनता को। ये देखो गाइस, मैंने बनाया, क्रेडिट ये ले रहा बेफालतू, जबकि बनाए मैंने। गाइस तो मखाने तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यार। मज़ा ला दिया सृष्टि ने। रूट से कभी आ रहे हो आप अपने ग्वालियर मुरैना वाले रूट से इंदौर, तो थोड़ा खाना वाना साथ लेके ही आओ। और जनरली मेरे कार के एवरेज की बात करें तो 9 से 12 के बीच में उसने दिया है। इसीलिए मुझे पेट्रोल भी बार बार डलाना पड़ रहा था और ऐसे भी रुक जाता था क्योंकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील होता था इसके बाद। तो इसी तरह से फिर मैंने 200-300 किलोमीटर और कवर किए। सो गाइस, तो यहाँ शिवपुरी के आसपास कोई बहुत बड़ा मंदिर है, उस कारण भीड़ हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा। ये देख लो, इस ढाबे पे चलते हैं, कुछ देखते हैं कुछ मिलता है क्या। MP के पोहे फेवरेट है मेरे, आपको पता ही है। मज़े आ रहे हैं, सही है, 1 नंबर है। चलो तो इस जगह से गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, पोहे भी खा लेंगे। और सृष्टि मैडम को उल्टी हो गई, रात में बिरयानी निपटा ही दी। हाँ, बेफालतू भी खा लिया। बस चलो पीते हैं, मज़ा आ जाएगा। ये तो 1 नंबर लग रहा है।
यहाँ पर खाना ठीक था, पोहे ठीक थे, छाछ भी अच्छा था, बट यहाँ पर ना वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। देखते हैं अच्छी जगह कहीं। गाइस अभी तो आधा घंटा लेट गया था मैंने भैया थोड़ा नींद ले लो क्योंकि रात भर सोए नहीं थे, तो यहीं पर एक जगह लगाया मैंने, बस सो गया मैंने, बेस्ट है काम। नींद आ रही थी। अब निकलते हैं, वही आधा तो आगे आधा बाकी है। हालत तो खस्ता हो गई है। चलो जो बहुत वेट कर लिया, अब निकलते हैं। 8:30 बजे का टाइम बताने लगा, 7:30 का बता रहा था पहुंचने का। कवर करेंगे कैसे ना कैसे करके वापस। बस चल रहे हैं मज़े से, और बाकी जूस जो भी बीच में मिल रहा है पीते चल रहे हैं। खाना कम रख रहे हैं इसलिए जो हम घर से लाए थे या बाहर की जो छाछ और लस्सी वो सारी चीज़ें पी के चल रहे हैं। इस फिर पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। अभी तो यहाँ कहीं भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, और इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है अपने दोस्त से कि पेट्रोल फुल करा के आना है क्योंकि सिटीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, लाइन लगी हुई है। तो पैनिक क्रिएट हो चुका ऑलरेडी, तो इसलिए मैं तो खुद बाहर ही करा रहा हूँ सब कुछ। यहाँ कोई भीड़ नहीं है। इस पर पेट्रोल डला रहा था ना, तो उसने मुझसे एक बात कही थी कि 2 रीज़न है जो पेट्रोल में जो पैनिक मच रखा है। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये सोशल मीडिया के कारण। सेकंड थिंग क्या हो रहा है कि जो तेल पहले मिलता था उधार में कि 4 दिन का आपको पहले मतलब कि तेल दे देते थे, बाद में आप पेमेंट कर दो 4 दिन बाद, अब वो नहीं मिल रहा। तो कई जो जैसे कि छोटे छोटे जो अलग अलग प्राइवेट कंपनी ने खोल रखे थे, जिनका मतलब बड़ा नाम नहीं था, जैसे कि इंडियन ऑयल या रिलायंस वाला, ऐसा नाम नहीं था बड़ा, वो क्लोज कर रहे हैं क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, कि उनको जैसे कि उधार नहीं मिल पा रहा। और गाइस एक आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ कि यदि आप गर्मी में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और कार चलानी है आपको, तो कभी भी ब्लैक टी शर्ट या शर्ट मत पहनना, क्योंकि गर्मी आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो हीट है ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, राइट। और मेरे को याद ही नहीं रही चीज़, जब मैंने पहनी उसके 2 घंटे बाद में समझ गया मैंने गलत डिसीजन था ये बहुत ज़्यादा। और ज़रूर सेट्स तो ले ही लेना, क्योंकि इसने मेरा बहुत बचा लिया एक प्रकार से, तो पागल हो गया था मैं। और हमने निकाल लिए नहीं, अब इसको पीते हैं। चीयर्स। Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, baby, not just a stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. I don't play fair, just play elite. Late night text like, where you at? Told her on the way, I move like that. No breaks, no cap, I'm built to last. She want one more round, I told her bet fast. Don't sleep till sunrise, ride with me. Lights down low, move silently. देवास आते ही हवा इतनी अच्छी हो जाती है और चारों तरफ हरियाली, मज़ा आ जाता है देख के। यार सृष्टि को भी अच्छा लगा है ना? लगा यार कि यार स्टेप कम हुआ है, थोड़ा भाई दूसरी जगह आ गया। रात होने वाली है, अभी भी गाड़ी चला ही रहे हैं। होटल डिसाइड कर लिया है, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक रिकमेंड किया, बोले दोस्त का ही होटल है, तो वहीं जा रहे हैं बस। अब यहाँ पर लगभग सबको ही पहचान के रहते ही हैं। बट फिर हमने सोचा कि खाना खाकर ही चलते हैं, क्योंकि एक बार होटल पहुंच गए उसके बाद नीचे उतरना तो इम्पॉसिबल था। और सृष्टि को देवास के अच्छे ढाबे का खाना भी खिलाना था, तो सृष्टि को अच्छा खाना खिलाया, उसे भी बहुत पसंद आया। और बिना देरी करे फिर तो हम होटल के लिए निकल गए। और मेरे फ्रेंड का ही होटल था, तो वही हमने बुक कर लिया था, तो वहाँ पर सब पहचान के थे, तो उन्होंने फटाफट हमारा सामान रखवाया। तो हमारा कुछ इसी तरह से इंदौर के होटल में 14 आवर्स की जो जर्नी है वह होती है कंप्लीट। चलिए तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और इस जर्नी को फिर कल कंटिन्यू करेंगे इंदौर से पुणे के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। सो यस, यदि आप इंदौर आए हैं और इंदौर वालों की शुरुआत कहाँ से होती है तो आपको पता ही होगा, पोहे से। तो फिर क्या था, हमने भी पोहे दबाए, चाय पी और सुबह 8 बजे ही हमने इंदौर छोड़ दिया था, क्योंकि अभी भी जो रास्ता था वो बहुत दूर था और हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना था। तो पेमेंट हो चुकी है, 3-4 हज़ार रुपये का, 3 हज़ार रुपये का पेट्रोल आया है। तो कोशिश करो, सिटी में तो बहुत भीड़ हो रही है पेट्रोल पंप पे, तो सिटी के बाहर ही भरवाना है, क्योंकि अभी क्राइसिस सही में हो रहा है। कभी भी आपको ना भूख लगी हो और गलत नहीं खाना हो तो ये प्रोटीन बार करके आती है, प्रोटीन मैक्स हो गया या सुपर यू का ही हो गया, तो ये ले सकते हो। मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, मतलब मेरे को कल से मैं खा रहा हूँ, कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, और इसमें एनर्जी बहुत रहती है यार।
तो गाइस यही है पूरा ट्रेन और चल रहे हैं। वैसे भी कितना 100 किलोमीटर होने कवर करने वाले हैं बस। बाकी तो अभी ऐसा कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर ना रुकना चाहते हैं। अभी है तो कम से कम 200 किलोमीटर वो चलेंगे फिर रुकेंगे, थोड़ा गाड़ी को भी आराम दे देंगे उससे रिलेटेड। और सब ट्रक ही ट्रक है, तो बस यही है कि मेंटेन नहीं हो पा रही स्पीड, मतलब 100 की स्पीड नहीं चल पा रही। तभी नहीं तो कल हम 800 किलोमीटर कवर किए, तब भी 12 घंटे का रास्ता बता रहा था इंदौर का, 13 घंटे का। और आज हम 600 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तब भी 13 घंटे का ही बता रहा है। सो गाइस तो पता नहीं है महाराष्ट्र में कौन सी यात्रा चल रही है। कम से कम मैं 100 किलोमीटर से चलता आ रहा हूँ और ये आप देखोगे लोग साइड में, तो ये सारे के सारे चलते ही जा रहे हैं जब से। तो यदि कोई महाराष्ट्रियन है तो मुझे ज़रूर बताना कौन से भगवान की यात्रा चल रही है, क्योंकि बहुत श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पर। इतनी गर्मी में लोग चले ही चल रहे हैं, बस हाथ में हाथ डाले और पैदल सब। और ऐसा नहीं बीच बीच में इंतजाम है इनके लिए, खाने पीने की व्यवस्था है, बट फिर भी यार इतनी धूप में इतने लोग चल रहे हैं तो कोई बात ही होगी, बड़ी बात। यमी। तो चलिए हम भी पेट पूजा कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है बिना खाना खाए हुए। तो खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस चाय पीने रुक गए हैं, आपको दिखाता हूँ। ये पूरी शॉप है, बढ़िया जगह लग रही है। तो बस चाय पीते हैं फिर निकलेंगे, नींद आने लगी थी यार। चाय तो इतनी महंगी थी, 70 रुपये की 2 चाय पी रही है, मगर चाय इतनी मीठी थी हमको मज़ा ही नहीं आया। वहाँ पर वॉशरूम सब अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। चलो चलते हैं, अब लेट नहीं हो क्योंकि 11 बजने का टाइम आ चुका है इसमें तो, कि 11 बजे पहुँचोगे। पानी गिरने लगा, इतनी गर्मी हो रही थी, सब सही कर दिया मौसम एक ही बार। ये देखो क्या बात है, इस टाइप का नज़ारा तो हम हमारे चाइल्डहुड में देखा करते थे। पहले डंडा लगता था फिर भी लोग नहीं मानते थे और डंडे के नीचे से बाइक लेकर निकल जाते थे। तो फिर से आज वही नज़ारा देखने को मिला है, वही ट्रेन जा रही है और हमारे जो डंडे होते हैं फिर वहाँ ओपन होते हैं और फिर सब लोग निकलते हैं। तो यही घूमने का बहुत बड़ा एक रीज़न है कि सारी चीज़ें याद भी आती है और सब चीज़ आपको नई नई देखने को वापस मिलती रहती है। तो गांव के बिल्कुल बीच से निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक घंटे से ऐसे रोड पे ही गाड़ी चला रहा हूँ। दोनों साइड बिल्कुल एक सिंगल टाइप की रोड है और खेत ही खेत है। बकरियाँ, दुनिया भर के जानवर बोल दो। चलने में ठीक भी लग रहा है, बट अब रात ज़्यादा हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि इस टाइप के रोड में रात में गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि कई बार ऐसे रोड टूटे आ रहे हैं। जैसे कि देखो अब यहाँ आएगा, अभी स्लो चलना पड़ेगी इसको, ऐसा। तो ये बीच बीच में ऐसा पेच आता है, फिर थोड़ा बहुत पक्का जाता है और फिर वही ड्राइव करते करते रात हो जाती है, बट फिर भी मस्ती चलती रहती है, मस्ती नहीं रुकती है। उसके बाद लाइट ऑन करते हैं और पुणे की तरफ बढ़ते रहते हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पुणे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गई थी और जो गूगल में बता रहा था 13 से 14 घंटे लगेंगे, उतने ही घंटे लगे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, जो मेरा दोस्त रहता है उसकी जो फ्रेंड रहती है वहीं पे पीजी में, और पीजी के बाद उनसे मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो यहाँ है मयंक जो कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, और यहाँ है ऐश्वर्या, और यह दोनों हमारे साथ जाने वाले हैं गोवा। सो प्लान चेंज, डायरेक्ट रात में निकल रहे हैं गोवा। हाँ, अभी क्लियर में तो एक्साइटेड। ठीक है, तो रात में रुकने का कोई प्लान नहीं है, खाना खा के डायरेक्ट निकलते हैं गोवा के लिए और फिर वहीं ब्लॉग बनाएंगे, राइट? चले।
सो फिर हम रात की 12 बजे ही पुणे से निकल गए थे गोवा के लिए और दिन भर से मैंने ड्राइव की थी तो मैं तो सीट पर पीछे आकर सो गया था और रात में कुछ दिखाने वाली चीज़ भी नहीं थी, इसलिए और मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और पूरी ड्राइव रात में मयंक ने ही की है पुणे से गोवा तक की। और जब मैं सुबह उठा तो जो गोवा था वह सिर्फ 2 से 3 घंटे की दूरी पर ही था। कोई जंगल में थे हम उस टाइम पर, फॉरेस्ट रिजर्व में कर्नाटका के, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी जिससे मेरा दिल ही खुश हो गया। कितना 2 घंटा बाकी है ना अभी। अब पहुंचे गोवा क्यों? अरे कर्नाटक के जंगल वही तो बोल रहा हूँ मैं। Folds around the river stone. Tiny silver minnows. सो फिर हम कुछ इसी तरह से हम गोवा पहुंच गए। मुझे लगता है आप भी मेरे साथ गोवा पहुंच गए होंगे यदि आपने मेरी पूरी जर्नी फॉलो की होगी तो। इसके अलावा हमने इसके बाद अपार्टमेंट लिया, जो कि मैंने लास्ट 2 साल पहले भी यही अपार्टमेंट लिया था। इसके अलावा ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। Soft green hillside, breathing in the morning light. Every shade of clover glowing, almost white. This valley is a heartbeat, slow and sure and kind. Every drop of water teaching roots to climb. Here the world remembers how to breathe in gently.